नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता तक में। आज हम लोग आप लोग को बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जो भी स्टूडेंट क्लास 8th में होगा या 9th में होगा, 10th में होगा या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उस नज़रिए में ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का वीडियो। तो प्लीज़ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम कक्षा 8 से ही देखते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। और इसको जानने से पहले हम लोग आज कोण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कोण क्या होता है। हमारी पिछली वीडियो में कोण बना हुआ है, कोण के बारे में बताया गया है, त्रिभुज के बारे में बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोण। देखिए, जब दो लाइन एक ज़मीन पर इस तरह फर्श पे बना रहता है और एक दीवार के सहारे दो लाइन इस तरह से खड़ा होता है, तो इस तरह के कोण को हमने देखा है, इसको बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? समकोण। समकोण की नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम आधार कहते हैं, और ये जो वर्टिकली यानी दीवार के सहारे होती है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लंब। ये आधार, लंब का टॉप और आधार का ये वाला किनारे वाला एंड पॉइंट, इन दोनों को मिला देंगे, एक रेखा इस तरह से आएगी। इस रेखा का नाम रखा गया है कोण। क्या रखा गया है? कोण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और इसको बोलते हैं कोण। पाइथागोरस प्रमेय एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना प्रमेय दिया इस पर कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये क्या था? समकोण, और इस तरह से इसको मिला दिए तो बंद हो गया पूरा, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। इस त्रिभुज का नाम रखा गया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल होता है और ट्रेंगल बन गया, इसका पूरा नाम हो गया राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज। इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज के अलावा कोई और कोण नहीं होना चाहिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पे वर्ग कर दें, वर्ग मतलब उसके ऊपर घात 2 स्क्वायर कर देते हैं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजा, कौन कौन दो भुजा है? एक लंब वाली भुजा और एक आधार वाली भुजा। शेष दो भुजा पर बने वर्ग यानी शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसका अकेले वर्ग बराबर हो जाता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग, देखिए कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं यानी लंब पर बना वर्ग और आधार पर बना वर्ग, आधार पर बना वर्ग के बराबर होता है। यानी लंब का वर्ग कर देंगे, आधार का वर्ग कर देंगे, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय ने कहा है। इसको हम लोग इनकी भाषा में कैसे लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए, इसको लिख लेते हैं कैसे। हम इसको लिखने वाली भाषा में करते हैं, जो एग्जाम में पूछता है, कक्षा 8 में ज़्यादातर पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। इस पर सवाल भी देता है, क्वेश्चन भी देता है। 9th में आते हैं उस पर भी, इस पर कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे 9th में जब जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति मिलेगा। 10 में जाएंगे, एक त्रिकोणमिति है, चैप्टर है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इसको है, इस पर हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, 9 या 10 में देखेंगे तो ऊंचाई और दूरी पर, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे लगता है, समकोण त्रिभुज पर, और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी पाइथागोरस प्रमेय को कैसे लिखते हैं प्रमेय, आइए लिखते हैं प्रमेय।
हाँ तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसका डिफिनीसन, कैसे डिफिनीसन लिखते हैं। जब क्वेश्चन आएगा कि पाइथागोरस किसे कहते हैं या पाइथागोरस क्या है, तब के लिए है किसी समकोण त्रिभुज में, यानी ये समकोण त्रिभुज हो गया, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, देखिए ये वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजा ही बचा, कर्ण के बाद दो भुजा ही बचा, लंब और आधार बचा, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के, दोनों का वर्ग कर दीजिए, इस पर वर्ग इस पर, वर्गों के योग के, वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण को हम कहते हैं ए सी, हमने पॉइंट डाल दिया है, कर्ण को यहाँ ए बी सी, तो ए सी कर्ण हो गया, देखिए ए सी कर्ण हो गया, कर्ण पर वर्ग कर दिए। फिर ए बी लंब है, लंब को हमने ए बी माना है, ए बी ये लंब है, प्लस बी सी आधार का वर्ग कर दिए हमने, आधार को बी सी माना है, बी सी का वर्ग कर दिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि कर्ण को हम 5 एग्जाम्पल मत देखिए, इसको 3, 4 और 5 देखते हैं। हमने ले लिया 3, 4 और 5, देखते हैं इनका वर्ग क्या इसके बराबर आता है, इसको प्रूफ करते हैं। तो हाँ देखिए प्रूफ करते हैं। यदि हमने लंब को 3, आधार को 4 और कर्ण 5 मानते हैं, तो क्या देखते हैं इनका वर्ग करने पर, जोड़ करने पर वही आता है कि नहीं। चलिए ए सी कितना है, 5 है, ए सी की जगह हमने 5 किया, स्क्वायर कर दिया। ए बी कितना है, ए बी 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए। बी सी कितना है, बी सी 4 हमने लिया है, 4 का स्क्वायर कर दिए। सभी का वर्ग कर दिए गए, इन दोनों के वर्गों को जोड़ दिए हैं, लंब और आधार के वर्गों को जोड़ा गया है। कर्ण का अकेले का वर्ग है, अकेले का वर्ग 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग हम जब करेंगे, अगर कोई संख्या 5 के ऊपर घात 2 लिखा रहता है, 5 का वर्ग मतलब हो गया 5 गुणे 5, यानी ए 2 बार, 5 2 बार है, तो 5 पचे 25, कितना आया 25 आया। इसी तरह से 3 का वर्ग करेंगे, 3 के पावर 2, क्या मतलब हो गया 3 गुणे 3, 3 के पावर 2 है, 3 के ऊपर घात 2 लगता है, इसका मतलब ये चीज़ 2 बार लिखेंगे, फिर उसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणे 3 कितना आ गया 9 आ गया। फिर 4 2 बार है, 4 गुणे 4, 4 चौके 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। ये तो 25 है ही, 9 और 16 इनको जोड़ लेंगे, 16 और 9 जोड़े कितना आ गया 25, 9 6 15 5 1 25, यानी ए भी 25 आ गया, दोनों बराबर हो गया। क्या प्रमेय क्या था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर वर्ग कर देंगे, यानी 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 आ जाएगा, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर, यानी वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे 9 आ जाएगा और इसका वर्ग कर देंगे 16 आ जाएगा। दोनों वर्गों के योग को जब बराबर करेंगे, योग कर देंगे, तो दोनों का मान बराबर आ जाएगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार दौड़ा करके फिर से देख लेंगे, समझ लेंगे। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में करेंगे, हम उसको सही करेंगे। धन्यवाद।